अस्सलाम वालेकुम। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कम्प्लीटली फेसबुक एड्स की जो कस्टम ऑडियंस है उसको कम्प्लीटली ए टू जी समझने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि फेसबुक एड्स कस्टम जो ऑडियंस है वो क्या है, और फिर वो कस्टम ऑडियंस कैसे काम करता है, और उसके अंदर जो सीक्रेट चीज़ें हैं यानी कि स्ट्रैटेजीज है, कस्टम ऑडियंस की जो स्ट्रैटेजीज है वो क्या है। सो लेट्स डाइव इन। और ये मैं एक क्लाइंट हैं, उसके अकाउंट के ऊपर मैं मौजूद हूँ, और इसी अकाउंट के अंदर मैं आपको फेसबुक एड्स की जो कस्टम ऑडियंस है वो कम्प्लीटली मैं सिखा दूंगा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो और आपको कस्टम ऑडियंस से रिलेटेड सब चीज़ें पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले आते हैं, यहाँ पर थ्री डॉट है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं, और थ्री डॉट के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑडियंसेस है, हम ऑडियंसेस में जाते हैं। ऑडियंसेस में आकर के आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। ऑडियंसेस के सेक्शन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं क्रिएट ऑडियंसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर तीन किस्म के ऑडियंसेस, हम जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑडियंस जो फेसबुक एड्स की जो ऑडियंस सेगमेंटेशन है उसमें हमने डिटेल से बात की है कि क्या इंटरेस्ट बेस क्या होती है, डेमोग्राफिक्स बेस क्या होती है, बिहेवियर बेस कैसे टारगेटिंग होती है, तो उसमें क्या क्या सीक्रेट चीज़ें हैं जो मैंने वो सारा का सारा रिवील किया था। बट ये जो सेव्ड ऑडियंस है ये वो ऑडियंस है, ऑब्वियसली आपने जो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग की है उसको अगर आप सेव करेंगे इन फ्यूचर आप उसको अगेन एंड अगेन रीयूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि उस बार बार आपको ऑडियंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आप यहाँ पर एक दफ़ा सेव कर लो। जैसे कि स्पेसिफिक लोकेशन हो गया, यानी कि बहुत सारी इंटरेस्ट उसके अंदर आप डाल देते हो, फिर कुछ जेंडर्स हो गया उसको एक्सक्लूड एंड इंक्लूड कर देते हो, तो वो बार बार नहीं हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, ये सेव्ड ऑडियंस में उसको सेव करके अगेन एंड अगेन इन फ्यूचर आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो ये आपका टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस होता है। ठीक है, फिर हमारा पास अभी जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात करनी है वो कस्टम ऑडियंस के ऊपर बात करनी है। तो मैं कस्टम ऑडियंस को अभी आपके सामने एक दफ़ा क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मैं कस्टम ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास हैं योर सोर्सेज, यानी कि जो मेरे अपने सोर्सेज है आउट ऑफ फेसबुक, यानी कि उसमें आपके सामने ऐप है। अगर मैंने ऐप क्रिएट की, ऐप के ऊपर मैं एड्स रन कर रहा हूँ तो वो अलग चीज़ है, वो फेसबुक से आउटसाइड है। इसी तरीके से वेबसाइट है वो आउटसाइड है। ठीक है, कस्टमर लिस्ट है वो भी फेसबुक से आउटसाइड है। ठीक है, ऑफलाइन एक्टिविटीज़ है ये भी फेसबुक से आउटसाइड है। इसी तरीके से कैटलॉग है वो भी फेसबुक से बाहर है। अब फेसबुक है एक दूसरा सोर्स है, मेटा सोर्स के अंदर की जो बात हो रही है, जैसे कि इंस्टाग्राम पेज के फॉलोअर्स हो गया, इंस्टाग्राम पेज के अंदर जो पोस्ट है उसके ऊपर इंगेजमेंट हो गया, वो सारा का सारा फेसबुक के अंदर हो रही होती है। ठीक है, अब वीडियो व्यूज़ है, जिसने व्यू किया है, जिसने लाइक किया है, जिसने कमेंट्स किया है, ये सारा का सारा मेटा सोर्स के अपने अपने रिसोर्सेज है। ठीक है, इसी तरीके से लीड फॉर्म है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस है, शॉपिंग है, फेसबुक पेज के अंदर लाइक्स, फॉलोअर्स, उसके अंदर जो भी इंगेजमेंट हुई होती हैं, ये सारे के सारे ऑडियंसेस की बात हो रही है। यानी कि ये सारे कस्टम ऑडियंस इस शक्ल में होती है, वेबसाइट के शक्ल में। वेबसाइट के ऊपर जो लोग आए हुए होते हैं, जिसने विजिट किया है, जिसने डिफरेंट पेजेस विजिट किए हैं, उसके अंदर ऐड टू कार्ट किया है, उसको परचेज किए है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके कस्टम ऑडियंस में आता है। अब कस्टम ऑडियंस का पर्पस और गोल क्या है, उसका गोल सिंपल है, वो इसीलिए हम बनाते हैं कि एक ऑडियंस हमारे पास आया है, उसका एक्शन, फॉर एग्जांपल हमने 1 से लेकर के 10 तक हमने एक कैटेगरी बनाई है कि अगर वो 1% हमारे साथ इंटरेक्शन करता है। ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल किसी ने वेबसाइट विजिट किया, सिंपल वेबसाइट विजिट किया, तो हमारे लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है एज कंपैरिजन। वो हमारे वेबसाइट के ऊपर आए हैं, उन्होंने ऐड टू कार्ट किया है। अब ऐड टू कार्ट वाला ज़्यादा प्रिफरेबल है एज कंपेयर वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ विजिट करके वापस चले गए। तो हमने क्या करना है, हमने टेस्ट करना है, जिसने सिंपल वेबसाइट के ऊपर विजिट किया है एक दफ़ा, हम उसको रीटारगेट करने के लिए ये जो कस्टम ऑडियंस से बनाते हैं, ताकि हम फिल्टर आउट कर ले कि कौन लोग हैं जो एक्चुअल में हमारे प्रोडक्ट और हमारे सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, और कौन लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए आते हैं। तो ये सिंपल एक चीज़ है, कस्टम ऑडियंस में हम बार बार उनको रीटारगेट करते हैं। सही, अब रीटारगेट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज है, तो मैं सारा चीज़ें आपको नहीं बता सकूँगा, बट सिंपल अभी इस हमारे अकाउंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लीड फॉर्म की जो कस्टम ऑडियंस है वो बनाते हैं, जिसने लीड फॉर्म ओपन की है, जो इंस्टेंट फॉर्म भी कह सकते हो, शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हो, लीड फॉर्म भी कह सकते हो, जो फेसबुक के अंदर सबमिट होती है। एक वो फॉर्म है जो आप लैंडिंग पेज बनाते हो, लैंडिंग पेज के ऊपर
अपने कस्टमर को फेसबुक से लेकर के वहाँ लैंड करवाते हो और वहाँ आप अपना लीड्स कैप्चर करवा रहे होते हैं। तो इस सिनेरियो में क्या है कि मैं लीड फॉर्म के साथ फॉर एग्जांपल जाता हूँ, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछेगा कि वो लोग जिसने इस फॉर्म को ओपन किया है, तो आप जाहिर बात है आप इसको सबसे पहले आप इसी को ओपन करेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट भी यही सेलेक्ट हो गया होगा। अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं कि इंक्लूड अकाउंट सेंटर अकाउंट्स हु मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर दो ऑप्शन है, एनी और ऑल है। इसको पहले समझने की कोशिश करो। आपने बाय डिफॉल्ट एनी को छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो आपने क्राइटेरिया बनाया है, जो भी आप जिस लेवल के ऊपर कस्टम ऑडियंस बना रहे हो, यानी कि इनमें से कोई एक एनी, यानी इनमें से कोई एक भी क्राइटेरिया अगर मीट हो रहा है सो दैट इज फाइन, ठीक है। लेट्स गो विद दैट। अगर यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करते हो तो ऑल का मतलब ये है कि ये जो भी आपने कंडीशन रखा है या जो भी क्राइटेरिया आपने यहाँ पर नीचे रखा है उन सबको उन्होंने मीट करना है, तभी ये ऑडियंस यानी कि आपका एड्स उन्हीं को दिखेगा। तो अभी बाय डिफॉल्ट इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो एनी है, इसको छोड़ दो। मैंने टेस्ट किया इन दोनों को, लेकिन एनी मेरे लिए काम कर रहा है, सो दैट्स फाइन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने फॉर्म सेलेक्ट किया है, अब नीचे पेज सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जिस भी पेज के अंदर आपने शॉर्ट फॉर्म लीड्स रन की होगी, तो मैं सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जो क्लाइंट है उसका पेज सेलेक्ट करता हूँ, जो करेक्ट पेज है, ठीक है, वो सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो लीड फॉर्म है ना, उसको मैंने सेलेक्ट करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो मैंने अभी रिसेंटली जो बनाया है उसके ऊपर इतना कस्टम ऑडियंस नहीं होंगे जो पिछले 5 दिनों में आपने बनाया होगा या 10 दिनों में। उसके अंदर तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ओपन नहीं किया होगा। जो पास्ट में किया है तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। जो पास्ट में बहुत अरसे तक वो फॉर्म चला है, लोगों ने ओपन तो किया है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट 90 डेज आपने सेम इज इट इसी तरीके से रहने देना है। आप इसको कम भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल लास्ट 30 डेज रखना है, लास्ट 30 डेज रखते हैं, क्योंकि आपने अगर एग्रेसिवली बजट स्पेंड किया है लास्ट 30 डेज में, तो आप लास्ट 30 डेज का सेलेक्ट करके उसी के बिहाफ के ऊपर उनको रीटारगेट कर लो। तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप एक्सक्लूड एंड इंक्लूड भी कर सकते हो, बट आई हैव नेवर यूज्ड इट, ठीक है। तो आप मतलब यूज़ तो किया है लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जब अगर आप कस्टम ऑडियंस बनाते हो तो आपने इतना ज़्यादा नेरो नहीं करना है, और मेक श्योर करना है जो भी अभी आजकल के दौर में अभी एआई इवॉल्व हो रहा है, जो कि एआई टारगेटिंग, जो कि एडवांटेज प्लस हो गया या एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स हो गया, ये फेसबुक का एक्सपेरिमेंट प्रोसेस में है, फेस में है, ठीक है। तो ये आगे जाके जाहिर बात है इंटरेस्ट अभी कम होते जा रहे हैं, तो आगे जाके ये सारा का सारा एडवांटेज प्लस ही होगा। बट आपने जितना ऑडियंस को बड़ा करना है, जितना ही आप यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना है, तभी फेसबुक आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से लोग हैं जो इस प्रोडक्ट में या इस सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, मैंने उसको दिखा देना है, उनसे यही परचेज लेकर आना है। सो ये चीज़ मेक श्योर कर लिया। अच्छा, इस ऑडियंस को नाम देना है, ये आप नाम इस हिसाब से आप रख सकते हैं, दिस इज अगेन अप टू यू। तो मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कस्टम ऑडियंस का सेम इट इज, जो क्रिएशन है वो इसी तरह का होता है। आपका ये हो गया, देखो ये डन, योर कस्टम ऑडियंस वाज क्रिएटेड। मैं डन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ऑलराइट, और ये आपका यहाँ पर हो चुका है। बट रेडी टू यूज थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब 5 से 10 15 20 मिनट कभी कभार इतना टाइम ले लेता है वो आपको। ये देखो ना, पॉपुलेटिंग, तो ये अवेलेबल फॉर यूज़, यानी आप अभी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कभी कभार वो 10-15 मिनट या आधा घंटा भी ले लेता है, वो रेडी नहीं होता है। तो आपका वो कस्टम ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़, जैसे कि ईमेल लिस्ट अगर आप अपलोड करते हो, यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, कस्टम ऑडियंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। कस्टम ऑडियंस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ईमेल लिस्ट में आता हूँ। तो ईमेल लिस्ट का भी इसी तरीके से आसान सा तरीका है। ये जितने भी बाकी कस्टम ऑडियंसेस है, ऑब्वियसली अभी हमारे पास टाइम की मसला है, वरना मैं सारा का सारा चीज़ें समझा देता। बट मेरा एक बड़ा कोर्स भी आने वाला है फेसबुक एड्स के ऊपर, चूँकि मैं ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है कस्टम ऑडियंस से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह आई होप
आपको बहुत वैल्यू इंशाल्लाह मिलेगा इन कोर्सेज से। जो भी आपने पास्ट में सीखा है या आने वाली जितनी भी वीडियोस होगा उनमें से मैं बहुत कुछ आप लोगों को देने वाला हूँ। सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ टाटा बाय बाय, टेक केयर।